पुष्यमित्र शुंग के निधन के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने शुंग साम्राज्य की गद्दी संभाली। अग्निमित्र का नाम हमें केवल इतिहास की किताबों से ही नहीं, बल्कि महान संस्कृत नाटककार कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम से भी मिलता है, जिसमें उनके जीवन और व्यक्तित्व की झलक मिलती है। यह उन्हें भारतीय इतिहास में एक सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान भी देता है। अग्निमित्र के शासनकाल में साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर उन्हें उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर इंडो ग्रीक आक्रमणों का खतरा था, तो दूसरी ओर मध्य भारत के विद्रोहों को भी दबाना पड़ा। उन्होंने युद्धभूमि में अपने साहस और रणनीति का परिचय दिया और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनके समय में विदर्भ, आज का महाराष्ट्र का एक हिस्सा, के साथ एक रोचक राजनीतिक और विवाह संबंध भी जुड़ा। कहा जाता है कि विदर्भ के राजघराने के साथ वैवाहिक गठबंधन ने शुंग साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित बनाने में मदद की। अग्निमित्र न केवल एक योद्धा थे, बल्कि कला और साहित्य के भी संरक्षक माने जाते हैं। उनके दरबार में कवियों और विद्वानों का सम्मान होता था। कालिदास के नाटक से यह स्पष्ट होता है कि उनका व्यक्तित्व सख्त शासक का होने के साथ साथ एक संवेदनशील और रोमांटिक व्यक्ति का भी था। प्रशासनिक दृष्टि से अग्निमित्र ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रांतों के शासन को स्थिर रखा और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। हालांकि यह सच है कि उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य जैसी व्यापक एकता नहीं थी, लेकिन शुंग सत्ता अभी भी उत्तरी भारत में प्रभावी थी। अग्निमित्र का शासन यह दर्शाता है कि इतिहास में कुछ शासक केवल युद्ध और राजनीति से नहीं, बल्कि अपने सांस्कृतिक योगदान से भी याद किए जाते हैं। वे उन राजाओं में से थे जिन्होंने तलवार और कलम दोनों को समान महत्व दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शुंग वंश के आगे के शासकों ने इस विरासत को कैसे संभाला और किन चुनौतियों का सामना किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे का सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला है।